नमस्कार, अमर भारती न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन यादव। आपको बता दूं, यदि आप इन्वेस्टमेंट के शौकीन हैं और आपको पसंद है कि कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं सोने और चांदी के, मैं बात कर रहा हूं हीरे और मोती के। तो इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि सोने और चांदी में क्या अंतर नजर आ रहा है, कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आपको इस वक्त बताऊं कि चांदी ने बाजी को मार लिया है। जी हाँ, सोने के पीछे छोड़ा चांदी ने। आपको बता दें कि भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसकी पूरी वजह मैं आपको जरूर बताऊंगा। पिछले कुछ हफ्तों में चांदी के दामों में जो तेजी देखने को मिली है, उसने निवेशकों और आम लोगों को हैरान कर दिया है। जहां सोने की कीमतें स्थिर या हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं चांदी ने लगातार उछाल दर्ज किया है। इसकी पूरी वजह क्या है वो आपको मैं इस रिपोर्ट में जरूर बताऊंगा। लेकिन इस वक्त कहा जाता है कि चांदी जो है वो सोने का छोटा भाई माना जाता है। अब निवेशकों की पहली पसंद चांदी बनता नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में चांदी की कीमतों में लगभग 8 से 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। एक बड़ा पैमाना मैं आपको बता रहा हूं, जबकि सोना लगभग स्थिर नजर आ रहा है। इसका क्या कुछ कारण है वो आपको एक एक करके बता देता हूं। उद्योगों में बढ़ती मांग, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चांदी की मांग तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरे छोर पर ग्रीन एनर्जी का बूम। चांदी सोलर सेल्स में इस्तेमाल होती है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश किया जाता है। इसकी खपत बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। तीसरे छोर पर डॉलर में कमजोरी, डॉलर के मुकाबले रुपए में स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता के कारण निवेशक चांदी को सुरक्षित विकल्प मांग रहे हैं। इस तरीके से में लगातार उछाल देखने को मिलता है। वहीं चौथे छोर की बात की जाए तो ईटीएफ और फ्यूचर मार्केट का सपोर्ट। चांदी के निवेश फंड्स ईटीएफ में निवेश बढ़ा है लगातार, जिसमें मांग और कीमत दोनों में इजाफा देखने को मिला है। चांदी अब केवल जेवरों तक सीमित नहीं रही है, इसका उपयोग तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर लगातार बढ़ता नजर आया है। यही कारण है कि आने वाले समय में चांदी सोने से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो आपको बता दें कि तो क्या चांदी सच में भविष्य का सोना बनती नजर आ रही है? आने वाले महीनों में इसके दाम और भी बढ़ सकते हैं। आपको बहुत जरूरी खबर मैं बता दूं, निवेशकों को सतर्क रहने की, समझदारी से फैसला लेने की जरूरत है। मैंने अपनी पहली पंक्ति में कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए और तमाम वो लोग जो इसके शौकीन हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके लिए ये बेहद जरूरी खबर है कि अब बाजार में सोने पर आपको इन्वेस्ट करना है या चांदी पर आपको इन्वेस्ट करना है। इसका आकलन आप खुद करेंगे। लेकिन इस वक्त मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से 8 और 10% की जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं इशारा इस चीज पर करती है कि चांदी अब मजबूत स्थिति में बढ़ती नजर आ रही है। मैंने आपको बताया कि वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति रही है उसको भी आपने पूरी तरीके से देखा, और बाजार में आखिर में जिस तरीके से तमाम उपकरण में, ये इलेक्ट्रिकल उपकरण की मैं बात कर रहा हूं, वहां इसका प्रयोग होता है, तो कहीं इनकी वजह से भी चांदी महंगी होती नजर आ रही है। आप सभी लोगों को किस तरीके से जानकारी कैसी लगी, क्योंकि लगातार आपको हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे जहां पर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट आपको कहां करनी है। लगातार आप देखते रहिए हमारे साथ अमर भारती न्यूज। धन्यवाद।